हाँ भैया, कैसे हैं आप लोग। समय एमएमएस मॉर्निंग मोटिवेशन का आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दान। क्या है दान, क्या करें दान, कितना करें दान। हमेशा मन में लोगों के सवाल रहता है कि यार मैं अभी तो अर्नर हूँ, या अभी अंडर नहीं हूँ, या अभी तो मैं स्ट्रगलर हूँ, अभी मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ। क्या मुझे दान करना चाहिए, करना चाहिए तो कितना दान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, किस समय सबसे ज़्यादा दान करें कि हमें सबसे ज़्यादा वापस रिटर्न में मिल जाए। दान क्या है और बहुत सारी चीज़ें दान से रिलेटेड जितने भी आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट्स है, अभी थोड़ी देर मेरे साथ रुकिएगा। मैं आपको धीरे धीरे सब चीज़ों को सिंप्लीफाइड करूँगा कि दान क्या है, करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा दान का जन्म कहाँ से हुआ, दान क्या करें, दान का मतलब क्या है, आज के समय में दान का मतलब क्या है, कितना दान करना चाहिए, किस समय दान करें कि सबसे ज़्यादा लगे, और लास्ट में एमएमएस रिकमेंडेड दान क्या होगा। बस मैं थोड़ी देर में आपको धीरे धीरे चर्चाओं के दौर में आगे बताता चलूँगा। आइएगा शुरू करते हैं कि दान का जन्म कहाँ से हुआ। एक बार देवता, दानव और मनुष्य तीनों ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा कि हम कुछ भलाई के रास्ते पर चलना चाहते हैं, अब हमें कुछ बताओ। तो ब्रह्मा जी उस समय बहुत लीन ध्यान में थे। उन्होंने कहा दा, उन्होंने कहा अक्षर दे दिया है दा, जाओ मतलब अपनी तरफ से निकाल लीजिएगा। तो देवताओं ने सोचा कि हम सबसे ज़्यादा इंद्रियों का दमन करते हैं, सबसे ज़्यादा जो भोग करते हैं वो इंद्रियों का करते हैं, हमें जो स्वर्ग लोग मिला हुआ है वो भोग करने के लिए मिला हुआ है। तो उन्होंने दा का मतलब दमन निकाला और उन्होंने कहा कि हमें इंद्रियों का दमन करना चाहिए, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा होगा। दानवों ने सोचा कि हमने तो पूरी जगह तहलका मचा रखा है, लोगों को परेशान करना ही हमारा धर्म है, तो हमें अब लोगों पर दया करनी चाहिए। तो दानवों ने दया का मतलब दया निकाला। अंत में आए मनुष्य ने सोचा कि हमें अपनी इंसानी जाति को, प्रजाति को बढ़ाना है, हमारे पास जो है वो हमें दूसरों को देना चाहिए और दूसरे का हमें अपने आप से ले लेना चाहिए, दोनों मिल बांट कर चलेंगे तो शायद ये प्रगति कर जाए। तो उन्होंने दा का मतलब दान निकाला कि हम जो भी चीज़ किसी को देंगे वो दान होगी और उससे जो लेंगे वो उसके लिए दान होगा। तो उन्होंने दा का मतलब दान निकाला। अब ये वो समय था जहाँ से दान ने जन्म लिया और धीरे धीरे लेने देने की प्रक्रियाएं शुरू होने लगी, जिसमें हम कोई भी चार्ज नहीं लगाया करते थे, कोई भी उसका मूल्य आपको रिटर्न नहीं मिलता था। बस आपके पास जो चीज़ एक्स्ट्रा है वो आप दूसरे को दे दीजिएगा। इट इज़ कॉल्ड दान, ऐसा पुरानी कथाओं में लिखा गया है। आज के समय में मैं दान बताता हूँ क्या है। आज के समय में दान ये है कि भैया एक पेज लो ऐसा वाला कोई, और उस पर जितनी भी आपकी चीज़ें चाहिए सबको लिख डालो। एक लंबी लिस्ट बनाओ कि भाई ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, इतने सारे पैसे चाहिए। अब मैंने उसको मैसेज मारा था, उसका रिप्लाई आ जाना चाहिए, उसको प्रपोज करके आया, उसका यस हो जाना चाहिए, और ये मिल जाए, वो मिल जाए, अच्छे कपड़े मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, ये मन में रहता है। उन्हें अपने विश पे लिखिएगा और मंदिर में रखाओ। समझना मेरी बात को ध्यान से, हंसने की ज़रूरत नहीं है। और मंदिर में रखिए आओ, या जहाँ भी आप पूजा करने जाते हैं, और बरार में 100 रुपये रख देना या 101 रुपये रख देना, अच्छा शगुन के लिए। तो 10 विश मतलब 101 रुपया, ज़्यादा विश होंगी तो ज़्यादा रुपया लगेगा। ऐसे ही रखते हैं। आज के इंसानी जीवन में दान का सब इतना ही मतलब रह गया कि अगर मैं 500 रुपये डाल रहा हूँ तो मतलब मेरे इच्छा में रिटर्न में कुछ 500 से ज़्यादा का चाहिए। ज़्यादा पैसे डाल रहा हूँ तो और बड़ी चिड़िया चाहिए। कुछ लोग तो डील करके आते हैं कि आप लोग या जो भी मंदिर में जाएंगे वो कहेंगे वहाँ पे एक डील है मेरी कि अगर तुमने मेरी ये वाली मनोकामना पूरी कर दी तो इतने रुपए का भंडारा करवा दूंगा, या इतने रुपए यहाँ दान में दे दूंगा, या ये करवा दूंगा। मेरी समझ में नहीं आती ये वाली बातें, कहाँ तक सही है और कहाँ तक सही नहीं है ये चर्चा का मुद्दा नहीं है, ये समझ की बात है। मैं ना इसको सही कहता हूँ या ना गलत कहता हूँ, आप अपनी समझ से सोच लीजिएगा कि ये सच है या सही है या गलत है या जो भी कुछ है। मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। आइएगा अब आगे बढ़ते हैं, हमें दान क्या करना चाहिए। आपने सुना होगा अंगदान बहुत अच्छा दान माना जाता है, रक्तदान उससे भी अच्छा दान माना जाता है, अपनी आइस का दान, अपने जो आँखें हैं उनका दान सबसे बेस्ट बताया गया है। कन्यादान जीवन भर का एक ही दान होता है, माता पिता का कन्यादान, ये सबसे बेस्ट में से ही बेस्ट बताया गया है। दान की लिस्ट लगाएं तो बहुत सारे दान हो सकते हैं, जितने भी आपके पास चीज़ें वो हर चीज़ दान दी जा सकती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर पुराणों को खोदोगे तो उन्होंने कहा है कि मछली दान, ध्यान समझना, मछली दान
सर्वोत्तम है, सबसे ज़्यादा अच्छा जो है मछली दान कहा गया है। उन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया है, उन्होंने कहा है कि मछली दान का मतलब ये नहीं है सिर्फ मछली दान में देनी है। मछली का मतलब ये है कि प्रकृति की या परमात्मा की या ये इस यूनिवर्स की बनाई गई वो चीज़ जिसे खुले के लिए बनाया गया है, लेकिन इंसान ने अपनी मर्जी, अपने शौक के लिए, अपने खाने के लिए उन्हें बंद दरवाजों में कर दिया है, जिससे वो बाद में उसको सर्वाइव कर सके, खा सके। उसको आप खरीद लीजिएगा, और अगर आप मछली खरीद रहे हैं तो उसे खुले पानी में छोड़ दो, समुद्र में छोड़ दो, नदी में छोड़ दो, तालाब में छोड़ दो। ये मछली दान होता है। पुराणों के अनुसार ये सबसे बड़ा दान बताया गया है। कोई ऐसा जानवर है उड़ने वाला जो पिंजरे में बंद है, आप उसको खरीद लीजिएगा दुकान से, क्योंकि दुकान वाले का तो बिजनेस है, वो तो ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन आप अपनी सोच से उसको खरीद लीजिएगा और उसे खुले आसमान में छोड़ दीजिएगा। ये भी एक तरीके का दान है। आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। अब आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा कि सर इतनी 2-4 मछली खरीदने से क्या होगा, इतनी सारी मछलियों का क्या क्या। देखो, सारी दुनिया को तो आप कभी बदल नहीं पाओगे। आपके बस की जितना है, जितना जेब में पैसा है उतना ही सोचिएगा बस। अगर आपकी जेब में 10 रुपये हैं और 10 रुपये की मछली आप खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिएगा। अब 1000 रुपये की व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, समय आएगा जब व्यवस्था हो जाएगी तब उतनी ही कर लेना। सारी समाज को तो नहीं सुधार सकते हो आप, अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं। ये एक दूसरा तरीके का दान हो गया। अब ध्यान समझिएगा, एमएमएस रिकमेंडेड दान क्या है। एमएमएस कहता है कि आपके पास जो भी चीज़ है, अगर आपको लगता है कि उससे दूसरे का भला हो जाएगा, ध्यान समझना मेरी बात को, किसी भटके हुए को राह दिखा देना, कोई परेशान है उसकी ज़िंदगी में रोशनी जला देना, उसे चलना सिखा देना, उसके लड़खड़ाए कदम को सीधा चलना बता देना, ये एमएमएस कहता है कि सबसे बड़ा दान होता है। कि आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं, उसको हमेशा ये कहें कि आपके हाथ हमेशा ऐसे होने चाहिए, कभी भी ऐसे ना रहें। ये दान हमेशा ऐसे की तरफ के लिए जाए, उसको ऐसी राह पर लगा दें कि वो आने वाले दिनों में अपने आप में एक नई चीज़ क्रिएट करे। हमेशा मैं आपसे कहता हूँ, नॉलेज सबसे बड़ा दान है। एमएस कहता है कि नॉलेज से बड़ा कोई और दान नहीं है। आपके पास अगर नॉलेज है और आप उसे शेयर करके दूसरों में ताकत भर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, तो इससे बड़ा दान और कुछ नहीं है। क्योंकि नॉलेज बाई प्रोडक्ट होती है, नॉलेज के साथ पता नहीं कितनी चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएंगी और वो आने वाले दिनों में उसे मजबूत बना देगा। और एजुकेशन और नॉलेज एक ऐसा वेपन है जो किसी भी चीज़ को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आपके पास कभी भी ज़िंदगी में ऐसा मौका मिले और आपको लगे कि अगर मैं इसे ये वाली चीज़ दे दूंगा तो इसका फ़ायदा हो जाएगा, चाहे मेरा इसमें ना नुकसान होता है ना फ़ायदा होता है, आप आंख बंद करके दे दीजिएगा। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इसका जो फ़ायदा मिलेगा वो शायद आप इसको मेज़र भी नहीं कर सकते हैं। इसको बताएं ना तो ज़्यादा अच्छा है, आप वक्त आने पर खुद से फील करें, दैट वुड बी ग्रेट। कभी भी आपको ज़िंदगी में मौका मिले कि कोई आपके पास ऐसा लोग आए कि वो कहें आपसे कि भाई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, क्या आप मेरी मदद करोगे, तो आप कर दीजिएगा। अगर आप सक्षम हैं उस समय में कुछ शेयर करने से, कुछ नॉलेज देने से, अपने नोट्स देने से, कुछ भी पढ़ाई की कोई भी कंटेंट देने से, या वट एवर इट इज़, आप जानते हैं वहाँ का रास्ता, तो उसे बता दीजिएगा। यकीन मानेगा, आपको लगता होगा कि आपका नुकसान हो जाएगा, लेकिन कभी नुकसान होगा नहीं। यूनिवर्स ऐसे ही डिज़ाइंड है। हमेशा बता दीजिएगा। एक बात और ध्यान से लेके जाइएगा साथ में, दान से रिलेटेड हमेशा मन में विचार रहेंगे, यार कितना दान करूं, क्या समय आने पर करूं। कभी भी दान पैसों का ही नहीं होता है, किसी भी चीज़ का दान हो सकता है। अगर आप अर्नर हैं, अगर आप 100 रुपये कमाते हैं महीने के, तो मैं आपसे कहता हूं कि अपनी इनकम का 10% भी नहीं तो मिनिमम 5% डोनेट करने की कोशिश कीजिएगा। कहीं पर भी डोनेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल की मंदिरों में ही करेंगे, गरीबों को ही देंगे। कि डोनेशन इज डोनेशन, कहीं भी दे सकते हैं जहां पर आपकी इच्छा करें। आप कोशिश कर सकते हैं, मेक इट ए रूल कि आप 5 to 10% अपनी पूरी इनकम का, मंथली इनकम का आप डोनेट करने की कोशिश करेंगे, दैट वुड बी ग्रेट। कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दान देने का कोई सही समय नहीं है, जब आपकी इच्छा करे, जब आप इस लायक हो जाएं कि आप दान कर सकते हैं, जब भी आपको मौका मिले। यकीन मानेगा, आपको दान देने के मन में विचार आ रहे हैं तो यह आपको मौका दिया जा रहा है, यूनिवर्स के द्वारा एक मौका है कि आप दान दे दीजिएगा। उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस समय ही देना है, नवरात्रों में देना है, नई साल पर देना है, या कभी जब आपके लिए अपॉर्चुनिटी ऐसी हो जाए कि आप दे सकते हैं, तुरंत दान दे दीजिएगा। कभी भी इसमें ऐसा सोचने वाली बात नहीं है कि इस समय दान दें। तो हमने ये जाना कि दान का जन्म कब हुआ था, दान क्या है ये जान लिया, आज के समय में दान की क्या डेफिनेशन है ये जान लिया।
क्या दान करना चाहिए ये आपको बताया गया, एमएमएस रिकमेंडेड दान क्या है ये आपको बताया गया, और अंत में हमने इस बात से ख़त्म की कि दान कितना करना चाहिए और क्या करना चाहिए। लास्ट में मैं एक और बात बोलूँगा कि जब कभी भी आपके मन में दान देने की इच्छा हो तो कभी ये ना सोचियो कि दान मैं कर रहा हूँ, बस ये कभी ना सोचना, वरना किए धरे पर सब पानी फिर जाएगा। मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ कि मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं तो पढ़ा ही नहीं सकता, मैं कौन हूँ, मुझे परमात्मा यूनिवर्स के द्वारा एक ड्यूटी दी गई है जिसे मैं निभा रहा हूँ। आप अपनी ड्यूटी निभाओ, मैं अपनी ड्यूटी निभाता हूँ। मैं कोई नहीं पढ़ा रहा यहाँ पर, मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ मैं नहीं पढ़ा रहा यहाँ पे, मेरे में तो एनर्जी नहीं है कि मैं 8 घंटे लगातार बोल सकूँ। एनर्जी तो यूनिवर्स के द्वारा दी गई है, वही बुलवा रहे हैं, जब तक वो एनर्जी है तो मैं बोल रहा हूँ। तो कभी मैं अपने बच्चों से नहीं कहता कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं तो बस ड्यूटी है मुझे दे रखी है। बच्चे कई बार मैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व करता हूँ तो वो थैंक यू बोलते हैं, मैं आपसे कहता हूँ थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, मेरे पास कर्म है, मुझे ड्यूटी दी गई है यूनिवर्स द्वारा, मैं तो अपना धर्म निभा रहा हूँ, आप अपना धर्म निभाइएगा। ऐसे ही कभी भी आप जब भी आप दान करें तो कभी ये सोच के ना करना कि दान मैं कर रहा हूँ, बस ये सोचना कि मेरे पास है इतना कि मैं दूसरे के साथ शेयर कर सकता हूँ, बस यही काफ़ी होगा ये विचार। इससे ज़्यादा इसमें सोचने की कोशिश मत करना, स्ट्रिंग्स अटैच मत लगाना कि मैं इतने रुपए का दान दूंगा तो इतने रुपए का फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, नहीं मिलेगा तो भी आपको पता चल जाएगा। तो वो जो रियलाइजेशन होगा मैं वो उस वीडियो में बोलकर बताऊँ, इट वुड बी गुड कि आप जब खुद करने का समय आए तो खुद उसको रियलाइज़ करें कि हाँ अच्छा इसका मतलब ये रहा होगा, क्योंकि बोलने से अच्छा रहेगा कि आप उसके खुद के अनुभव पे उतारें, दैट वुड बी ग्रेट। उसके जो रिजल्ट होंगे बहुत बड़े स्तर पे होंगे। ठीक है, आज की वीडियो हम इतनी ही रखते हैं। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि मैं दान के बारे में क्या कह रहा था। आप अपनी ज़िंदगी में दान किस समय से कर सकते हैं, कोई भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप जब अर्नर हो जाएं तभी आपको दान करना है। अगर अभी आपको मौका मिल रहा है तो दान कर दीजिएगा। दान का कोई किताब नहीं होता, कोई अकाउंट नहीं होता, जो अकाउंट चल रहा है वो ऊपर चल रहा है, उसमें क्या लिखा जा रहा है ना आप जानते ना मैं जानते। वो तो जिस रोज़ यहाँ से जाने का आपका समय आएगा उसी रोज़ पता चलेगी कि आपने दान किया था या नहीं किया था, किया था तो कितना रिटर्न मिलना चाहिए, नहीं किया था तो क्या वापस देना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ों के जो पर्दे हैं वो ऊपर जाके ही खुलेंगे। आज की सच्चाई तो आपके मन की आपके मन में, मेरे मन की मेरे मन में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ अपना ख्याल रखिएगा और खुदा आपकी सभी जायज़ दुआएं कबूल करे, ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ। ठीक है, फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है भैया।